यह नन्हे शेरों के जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। ताजे मांस का स्वाद उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। एक शावक तो सीधे शिकार के शरीर के अंदर सिर डालकर नरम और ताजा मांस खाने लगा। शेरनियों द्वारा शिकार किया गया यह बड़ा जानवर पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी था। दोपहर ढलते ढलते एक शाकाहारी जानवर की बदकिस्मती शेरों के परिवार के लिए खुशियों का कारण बन गई। पूरे दिन की भूख अब खत्म होने वाली थी। मांस की खुशबू फैलते ही परिवार के सभी सदस्य भोजन के लिए इकट्ठा हो गए। शेरनियों ने अपने सभी बच्चों को साथ बैठकर खाने दिया। जिन शावकों के दूध के दांत निकल चुके थे वे अब पहली बार मांस चबाना सीख रहे थे। इससे माँ को भी उन्हें बार बार दूध पिलाने की जरूरत कम हो जाती थी। पूरा परिवार भरपेट भोजन कर रहा था, खासकर छोटे शावक जिन्होंने पहले कभी इतनी खुलकर दावत नहीं उड़ाई थी। वे अपनी माँ के इस उपहार का आनंद ले रहे थे। एक दूसरे को चाटना उनके बीच अपनापन और रिश्तों को और मजबूत करता था। धूप की हल्की गर्माहट में पेट भरने के बाद हर शावक अपने मनपसंद काम में लग गया। कुछ अपनी माँ से लिपट कर बैठे रहे क्योंकि वे एक सुरक्षित और प्यार भरे परिवार में पल रहे थे। शेरनी अपने बच्चों के प्रति बेहद स्नेही और सहनशील थी। दूसरी ओर कुछ शावक कुश्ती खेलकर अपनी ताकत और फुर्ती बढ़ाने लगे। यही खेल आगे चलकर उन्हें सफल शिकारी बनने में मदद करने वाला था। लेकिन तभी इस खुशहाल माहौल में एक ताकतवर आवारा नरशेर उनके इलाके में घुस आया। उसे देखते ही शेरनियां सतर्क हो गईं। ऐसा नरशेर अक्सर दूसरे शेर के बच्चों को मार देता है ताकि शेरनियां दोबारा गर्भ धारण करें और उसे अपनी संतान पैदा करने का मौका मिले। कुछ ही पल पहले तक खुशियों में डूबा परिवार अब बड़े संकट में था। लड़ाई टलने वाली नहीं थी। शेरनियां अपने बच्चों की सुरक्षा में लग गईं, जबकि घुसपैठिए को खदेड़ने की जिम्मेदारी इलाके के नरशेर ने संभाली। उसने बिना पीछे हटे सीधे मुकाबला किया। दोनों शक्तिशाली नरशेर एक दूसरे पर टूट पड़े। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सम्मान और इलाके की रक्षा की जंग भी थी। डरे हुए शावक तुरंत घास में छिप गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बड़े शेर इतनी भयानक लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। शेरनियों और नरशेर ने मिलकर पूरी ताकत से घुसपैठिए का सामना किया। दहाड़, पंजों के वार और तेज काटने की आवाजों से पूरा मैदान गूंज उठा। कुछ देर की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार घुसपैठिए को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस अफरा तफरी में नन्हे शावक डरकर चारों ओर भाग गए। ऊंची घास के बीच उनमें से एक शावक रास्ता भटक गया। खुले मैदान में अकेला शावक जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों का आसान निशाना बन सकता था, क्योंकि वे अक्सर प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए अकेले पड़े शेर के बच्चों को मार देते हैं। शेरनी घबराकर बार बार अपने बच्चे को पुकारने लगी। उसने घास के मैदान का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका शावक कहीं दिखाई नहीं दिया। कई घंटे बीत गए, फिर भी नन्हे शावक का कोई पता नहीं चला। इस खतरनाक घास के मैदान में उसके जीवित बचने की संभावना बहुत कम थी। शेरनी अपने बच्चे के खो जाने का दुख सह नहीं पा रही थी। कुछ ही समय पहले जो परिवार खुशी से साथ बैठा था, वह देखते ही देखते गहरे दुख में डूब गया। अफ्रीका का जंगल हमेशा से कठोर रहा है। यहाँ तक कि शेर जैसे सबसे शक्तिशाली शिकारी भी अपने बच्चों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दे सकते।